चीज़ वगैरह मेरे जहन में आई कि मैंने पहले भी ये बात की थी कि एक होता है आइडियल सेल्फ मर्द का, और हुज अ रियल मैन, और उसमें क्या वो कैरेक्टर ट्रेट्स होने चाहिए, रहमा, कंपैशन, फिर इमोशनल एफिलिएशन, और इमोशनल बैंक भी वो वाइफ का फिल करे वगैरह वगैरह. बट देन अगेन वी हैव स्टोरीज ऑफ सहाबा, और हमें उनमें डोमेस्टिक इश्यूज नज़र आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अस्मा बिनते अबी बकर, वो अपने वालिद के पास आई और ज़ुबैर की शिकायत लगाई, और उन्होंने कहा कि वो बहुत सख्त इंसान है, और मैंने उनसे ज़्यादा सख्त इंसान नहीं देखा, यानी वो बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं. तो अब अगर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे से जो है वो गालिबन ये कहा कि वो बेटी सब्र करो, एक नेक इंसान है, एंड ही इज़ ऑब्वियसली अशरा मुबशरा. तो देखिए दिस शोज कि सहाबा एंड सहाबियात इवन दे हैड डोमेस्टिक इशू. हज़रत अली बहुत ज़्यादा अक्सर जो है वो सैयदना जी अली के जी है जी ना, हम हज़रत अली कितना दूर जाएं अल्लाह के रसूल के अपने घर में, यानी अपने सुभान घर अल्लाह, में आपस में नाराज इंटरेक्शन, होके दे वर वो ह्यूमन बीइंग्स. देवर ह्यूमन बीइंग्स एग्जैक्टली. यानी सईदा फातिमा सईदना अली के आपस में इख्तिलाफात और थोड़ा बहुत, यानी ये सारी चीज़ें, मतलब ये एक दिस मेक्स देम ह्यूमन. प्रॉब्लम वही है, हम जब डीह्यूमनाइज करेंगे उनको और उनके बारे में, तो फिर होता यही है कि जब वो नेचुरल चीज़ कोई पता चलती है, अच्छा जी फ़लाँ साहबी ने अपनी बीवी को मार दिया, वो प्रॉब्लम हो यार, ये अल्लाह माफ़ करिए, तो भाई वो यार नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स थे जिनमें नॉर्मल लड़ाइयाँ भी कवर होती या थी, बिल्कुल. वायलेंस भी होता था, इस तरीके से कई तरह ख़वातीन की तरफ से भी जो है नेग्लिजेंस होती थी, यानी देर वर एवरी टाइप ऑफ ह्यूमन. और अल्लाह के रसूल ने वही वाली बात है, हर मसले को डिफरेंट तरीके से अली भाई किया. बस आप देखें ना, जहाँ पे जुल्म और ज़्यादती है उससे रोका, मोटी मोटी चीज़ें हैं बस. और मेरा ख्याल है इतनी मोटी चीज़ों पर ही गौर करना चाहिए, इस पर ज़्यादा तफसीलात में जाना, और जो ये जो इतनी स्पेसिफिसिटीज़ जो आपने बयान की है ना, कि भाई अगर ये करे तो वो मुझे भी एक भाई ने, वो ऐसे ही किसी स्पीकर ने कोई बात की ना, तो मेरे एक दोस्त है, उसने मुझे कॉल कर दी, उसने कहा मेरा घर ख़राब हो गया. वो कहते हैं अल्लाह माफ़ करे, उसने वो गालियाँ दी उस बंदे को जिसकी वो वीडियो देखी थी, और उसने भी यही वाली बातें की थी. उसने कहा रेड फ्लैग्स हैं. उसने इफ कहा ही कि वॉक्स इन फ्रंट ऑफ यू ही यानी इज अ हाँ, नार्सिसिस्ट. यानी ये भी उसमें है, ये लिखा ये हुआ भी था रेड कि फ्लैग है. वो भाई अल्लाह उसको करे, वो भाई ने ख़वातीन को कहा हुआ था कि अगर आपका शोहर में ये नहीं है, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम है और वो आपसे सही मोहब्बत नहीं करता, सच्ची मोहब्बत. और उसमें भी इस तरह की, यानी सुभान अल्लाह, छोटी छोटी यानी बोंगी बातें मैं कहूँगा कि कि आपको अगर उसका उसे फेवरेट आपकी फूड, फेवरेट डिश का नहीं पता. यार सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, यानी इसका ताल्लुक मोहब्बत में नहीं. मर्द मोहब्बत क्या वो अल्लाह माफ़ करे सिर्फ याद करने से करता है, रटा मारने से करता है? इस तरीके से फिर सबसे ज़्यादा मोहब्बत आपसे फिर आपका जो ChatGPT करता है या फिर आपका कंप्यूटर करता है, उसको सब कुछ याद है आपके बारे में. और सबसे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा जो है ना, वो FBI या फिर CIA करते हैं जिनको सबसे ज़्यादा पता है आपके बारे में, अल्लाह माफ़ सीक्रेट मैसेज. करे, आपकी हर चीज़ पता है उनको. यानी कितनी फजूल बात है. तो ये नहीं, इस तरह की जनरलाइजेशन अली भाई बहुत तबाह की हैं घर, अल्लाह माफ़ करे. और अली भाई एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जहाँ पे और ये दोनों की तरफ से मेरा भाई, ये इमेच्योर अली हमारे भाई एक कुछ और बहुत मैन भी. इंपॉर्टेंट बात जो शुरू में आपने बात की ना, मैं उसकी तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ कुछ लोग वेस्टर्न स्कॉलर्स को सुनते हैं और उनकी जो लेक्चर्स मियाँ बीवी के मसलों में, कल्चरल इश्यूज़ के बारे में, वो पाकिस्तान में अप्लाई करते हैं. यस यानी यस ये यस बहुत बड़ा मसला है. यानी वहाँ पे हालात बिल्कुल देखें, वहाँ पे डेमोग्राफिक्स डिफरेंट हैं, डायनामिक्स डिफरेंट हैं. वहाँ पे एक औरत जो है वो फॉर एग्जांपल कमा रही है, वहाँ पे सर्वाइवल जो है ना मियाँ अच्छा, बीवी. मैं जी एक जी. नाम भी ले लूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमसे सवाल पूछा गया. एक स्कॉलर हैं जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं भी उनके फतावाज़ को फॉलो करता हूँ, शेख आसिम अल हकीम. अच्छा, वो मैं समझता हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शेख हमारे सर आँखों पे, बट कभी कभी ना ये हमें एक्चुअली बहुत से भाई जब आए अपने मैरिटल इश्यूज डिस्कस किए तो उसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि हमारी वाइफ्स करती है कि बस शेख आसिम अल हकीम का स्टेटस पकड़ती हैं. और ट्वीट्स छोटी छोटी 2 लाइनों की, ट्वीट्स जो उनके आंसर्स और हैं वो भी वो लाकर दिखाती फनी हैं. वो जो नहीं, अल्लाह अब माफ़ करे. उनका थोड़ा सा ना रूथलेस स्टाइल है. हाँ, और ऐसे दूसरी बात यह है कि वो शायद पाकिस्तानी कल्चर और डायनामिक्स को इतना नहीं समझते. बिल्कुल ठीक? ऐसे ही. तो वो डायरेक्ट, जैसे किसी ने ये सवाल पूछा ना कि अगर मेरा हस्बैंड जो है वो मदर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, जॉइंट फैमिली है, मदर के साथ ज़रा ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो वो मुझे क्या करना चाहिए. तो वो आगे से इस तरह का रूथलेस रिप्लाई करते हैं कि ही इज़ अ मामाज बॉय, ही शुड ग्रो अप. ये उनका 1 लाइन आंसर है. ठीक है, अब मैं समझता हूँ ठीक है कि यार कुछ मर्द ज्यादती कर देते हैं, कुछ मर्द जो है ना वो बीवी को समझते ही कुछ नहीं और ना वो उसके लिए कोई स्टैंड लेते हैं, और वो उनकी माँ चाहे गलत भी है माजरत के साथ फिर भी वो मदर का ही साथ देते हैं. वो एक एक्सट्रीम केस है. लेकिन कभी कभी देखें, आपकी मदर बूढ़ी हैं और आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में हैं, अगर आप उनको ज़्यादा टाइम दे देते हैं किसी वजह से, तो माजरत के साथ देखें, मैंने नाम भी इसलिए लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा शेख आसिम अल हकीम को ऐसे मामलात में कोट किया था, एंड ही इज़ अ ग्रेट स्कॉलर, वंडरफुल स्कॉलर. नहीं, मुफ्ती मेंग का भी ये मसला है, मैं भी नाम ले लेता हूँ. मुफ्ती मेंग जो है, उन्होंने भी कुछ इस तरह की बातें की हैं और वो अल्लाह माफ़ करे. और अली भाई ये सबसे बड़ी, अच्छा अगेन मैं तो उनके फतवों पे भी सवाल उठा सकता हूँ. मतलब मैं समझता हूँ कि ये फतवा इट्सेल्फ गलत है.
यानी इवन अगर वो फतावा जात हैं उनके, तो हम तो उनसे फतवे में भी कई दफ़ा इख्तिलाफ़ करते हैं, और सुबहान अल्लाह एज़ अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हमारे पास ये हक़ हासिल है कि हम उनसे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। लेकिन एक जनरल प्रिंसिपल जो अली भाई बात की ना, ततग़य्यर अल अहकामु बितग़य्युरि ज़मानिन व मकानिन, बाज़ उलमा ने ये ऐड भी किया कि जो इस्लामिक रूलिंग्स और इंजंक्शंस होते हैं या फतवा होते हैं, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड प्लेस दे डिफ़र एंड चेंज। यानी मिसाल के तौर पे वहाँ पे अमेरिका में जो रहे, और ऐसा हुआ है, यानी ऐसे स्कॉलर्स जो मक्का के अंदर या सऊदी अरब में अगर हम बात करें आज से बहुत देर पहले फतवा देते थे, बल्कि एक ही टाइम की बात कर लें, बहुत जी औरत गाड़ी नहीं चला सकती, आज वही फतावा जात जो है ना वो कह रहे हैं जी कोई मसला नहीं कर सकते हैं। और मैं उन स्कॉलर्स को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ठीक कर रहे हैं, दैट्स इट। हालात बदलने से आपको कुछ हालात का तकाजा सामने रखते हुए कुछ जगहों पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी, यानी वक्ती तौर पे या फिर कई दफ़ा वो फ्लेक्सिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, आपको उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है और आपको वो लोगों के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। इसी तरीके से वही स्कॉलर जो सऊदी अरब में जाएंगे, वही स्कॉलर जो फतवा सऊदी अरब के कॉन्टेक्स्ट में दे रहे हैं, कल्चर के में, वो अमेरिका में नहीं देंगे। अमेरिका में बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होगा उनका, एंड देयर आर हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स दैट वी कैन गिव इंशाल्लाह। कहने का मतलब ये है कि दिस इज़ व्हाट वी नीड टू रियलाइज़। और मैं अली भाई इसीलिए बहुत इस बात को यानी इस बात को एम्फसाइज़ करता हूँ इस बात पे कि फतवा देने वाले को भी ये सोच समझ के यानी कि बताना चाहिए कि कैमरा सामने पूरी दुनिया मुझे सुन रही है और मुझसे मेरी इस बात से हर बंदा अपने माने की अपनी पसंद की चीज़ें, यानी वो अपना एक सेलेक्टिव बायस जो होता है वो लेके चला जाए और वो कहे अब इसको कहानी बना दे क्या क्या। तो आपको डिस्क्लेमर्स देने हैं, आपको बड़ा कुछ आपने सारी बैलेंस्ड बात करनी है आपने, बिल्कुल 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 सही आपने बात की और आपने सही नाम लिया। और ये सारे लोग हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम। और पर्सनली मैं मुफ्ती मेंग के भी क्लिप्स देखता हूँ, मैं शेख आसिम हकीम, बट आपने सही बात की कि कभी कभी शायद देखें हर इंसान में कोई कमी होती है, उनको शायद ये पता नहीं लगता मे बी कि हमें हर कल्चर के लोग जो है वो सुन रहे हैं, कल्चर के डिफरेंट डायनामिक्स हैं। बट एनीवे अल्लाह ताला जो है सबसे कबूल फरमाए।